हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट मैं चाहूंगा हर एक कैंडिडेट जिसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करता है, वो मेक श्योर करे कि वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो आपको स्टैंडिंग काउंसिल की करी जा रही है। तो मैं चाहूंगा हर एक कैंडिडेट इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। अब बात कर लेते हैं हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। कर्नाटका रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको आप सभी लोग कर्नाटका रेरा के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 28 नवंबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर स्टैंडिंग काउंसिल। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और मैं आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर ऑल ओवर इंडिया में हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स या फिर हमारे लॉ स्टूडेंट या फिर हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकाली गई कोई भी वैकेंसी हो, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाती हैं, ताकि आप सभी कैंडिडेट्स टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटका रेरा ने हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें स्टैंडिंग काउंसिल की करी है, और इसमें जो हमें मंथली रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेगा कर्नाटका रेरा, वो हमें 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करेगा। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो आप इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देनी थी आपको कि ये जो हमारी जॉब है ये हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। इसमें आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कर्नाटका रेरा के साथ। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को पसंद आएगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और रिन्यू भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप एज अ स्टैंडिंग काउंसिल लीगल मैटर्स हैंडल करेंगे, किसके, रियल एस्टेट के, और साथ ही साथ रेवेन्यू मैटर्स को आपको हैंडल करना हो कर्नाटका रेरा के। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको ड्राफ्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको कोर्ट रूम में कर्नाटका रेरा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उनके साइड को। साथ ही साथ आपको कई जगह पे लीगल ओपिनियन देने पड़ेंगे मैटर्स में, और भी काफी चीजें। एज अ एडवोकेट अगर आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं कोर्ट रूम में, तो ये सारी चीजों की नॉलेज आपको ऑलरेडी होगी। बाकी अगर आप इसमें इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, आपको पहला लिंक जो दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 1 जनवरी 2023 40 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। सबसे पहले आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहां से करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां से आप डायरेक्टली इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इसके पेज नंबर 5 को प्रिंट आउट कराना है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आपको इसे प्रिंट आउट करा के अपने हाथों से इस फॉर्म को फिलअप करना है। हैंड रिटन आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म में आपसे सिर्फ बेसिक डिटेल्स मांगी गई है, आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं।
इन केस अगर फॉर्म को फिलअप करने में भी आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। ऐसा कोई कमेंट नहीं होता, ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं होता जिसका मैं अपने एंड से पूरी कोशिश नहीं करता टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने आगे की प्रिपरेशन शुरू कर पाए फॉर्म को फिलअप करके। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके, यानी सबसे पहले अपनी 10th की मार्कशीट, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, फिर पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको अपनी एलएलबी की डिग्री और मार्कशीट लगानी है। अगर आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है तो उससे पहले जो आपने ग्रेजुएशन करी है उसकी मार्कशीट और आपको डिग्री लगानी है। और अगर आपने 5 ईयर का बीए एलएलबी का डिग्री करी है तो आपको डायरेक्टली मार्कशीट और डिग्री लगानी है। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि आपके बार एसोसिएशन से बनेगा, आपको वो भी लगाना है। सारी चीजों को आपको लगाकर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इस पेज के साथ उसे स्टेपल करना है। स्टेपल करने के बाद आपको एक एनवलप में डालना है और एनवलप में डाल के आपको इनके एड्रेस पे इनको पोस्ट कर देना है। एड्रेस जहां पे आपको इस पूरे अपने एनवलप को पोस्ट करना है वो एड्रेस मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एड्रेस है दी सेक्रेटरी कर्नाटका रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी #1/14, सेकंड फ्लोर, सिल्वर जुबली ब्लॉक, यूनिटी बिल्डिंग बैक साइड, CSI कंपाउंड, थर्ड क्रॉस, मिशन रोड, बेंगलुरु 560027 आपका पिन कोड है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करी है कि आपको एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है, कि आपको एनवलप के ऊपर बोल्ड लेटर्स में क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैंडिंग काउंसिल। तभी आपके इस एनवलप को कंसीडर किया जाएगा पोस्ट के लिए। और आपको साथ ही साथ मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप बिफोर 30 दिसंबर 2023, 30 दिसंबर 2023 से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अदरवाइज आपके फॉर्म को ये लोग डिस्कार्ड कर देंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये चाहे तो एग्जाम भी कंडक्ट करा सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। जो भी ये लोग करेंगे ये आपको नोटिफाई करेंगे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब ये आपको नोटिफाई करेंगे मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के जरिए बता दूंगा कि इसमें आपका एग्जाम होने वाला है या फिर कर्नाटका रेरा इसमें डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इंटरव्यू के लिए अगर बुलाएगा तो आपको डायरेक्टली एसएमएस या फिर ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिसमें आपको डेट, टाइम और वेन्यू कर्नाटका रेरा प्रोवाइड करवा देगा और आपको उसी डेट, टाइम, वेन्यू पे फॉर इंटरव्यू पहुंचना होगा। तो ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो इस एडवर्टाइजमेंट में अवेलेबल थी। इनकेस अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।